फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, काफ़ी परेशान हो, तो ऐसे में ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। ऐसे 3 बड़े कारणों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के 3 सबसे बड़े कारण जिसके वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है पर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का सबसे पहला कारण एग है। एग की क्वालिटी सही नहीं होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, या फिर एग सही टाइम पे रप्चर नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, या फिर एग बहुत कम बन रहे हैं। ये 3 कारण है एग से रिलेटेड जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। अगर आपका ओवुलेशन समय पे नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका ओवुलेशन का सही टाइमिंग क्या है। और जब भी ओवुलेशन होता है ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है और उसकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। अगर इन 24 घंटे में स्पर्म के साथ मीटअप हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है और आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हो। तो यदि आपको पता ही नहीं है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है क्योंकि आपका जब ओवुलेशन का टाइम फिक्स नहीं है तो कैसे पता होगा कि ओवुलेशन कब हो रहा है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। एग की क्वालिटी सही नहीं है, अगर एग रप्चर हो रहा है तो भी अगर क्वालिटी सही नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। एग बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं, एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है इसमें। अगर एज बहुत ज़्यादा है तो फिर एग उतने नहीं बनते हैं, तो इसके वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। आजकल बहुत ही लेट मैरिजेस हो रहे हैं जिसके वजह से एक जो है बहुत कम बनते हैं और फिर उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये तो एग से रिलेटेड कारण हो गए जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। आपका जो फैलोपियन ट्यूब है उसका फंक्शन सही होना चाहिए। ट्यूब का काम क्या होता है कि जब भी एग रिलीज़ होता है तो ट्यूब उसको कैच करती है, और अगर ट्यूब का फंक्शन सही नहीं है तो उसको वो सही से कैच नहीं कर पाती है, पुश नहीं कर पाती है, उसको सही इन्वायरमेंट ट्यूब के अंदर नहीं मिल पाती है। क्योंकि अगर ट्यूब सही से फंक्शन करेगी तभी फर्टिलाइजेशन का काम हो पाता है और एक एम्ब्रॉयो तैयार होता है। उसके बाद ट्यूब के फंक्शन के थ्रू ही वो एम्ब्रॉय यूट्रस की तरफ पुश होता है और जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ट्यूब का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी भी कारण से ट्यूब में प्रॉब्लम है तो ट्यूब के फंक्शन सही होने चाहिए। इन्फेक्शन भी एक बड़ा कारण है ट्यूब के फंक्शन को बाधित करने के लिए। तीसरा जो है वो यूट्रस है। अगर यूट्रस के शेप साइज़ में प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। फर्टिलाइजेशन का काम तो सही से हो जाता है, लेकिन जब वो इम्प्लांट होता है आपकी जो लाइनिंग होती है थिकनेस सही नहीं हुई जहाँ पे बेबी इम्प्लांट करता है, तो फिर ऐसे में इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इस तरह के मैटर्स होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम होते क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण हार्मोन से। अगर हार्मोन में कुछ भी गड़बड़ी है, आपका हार्मोन सही नहीं है, तो फिर आपके एग बनते नहीं, एग की क्वालिटी सही नहीं होती है, ओवुलेशन समय पे नहीं हो पाता है। हार्मोन्स के डिस्टर्ब हो जाने से पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, समय पे पीरियड नहीं आते हैं, समय पे ओवुलेशन नहीं हो पाता है। फिर थायराइड हार्मोन भी इसका सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर इसका लेवल किसी भी कारण से बढ़ा है तो फिर एग्स नहीं बनते हैं या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी शादी 35 प्लस में हुई है और अभी तक आपने बेबी प्लान नहीं किया है या फिर बेबी प्लान का नहीं सोच रहे हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि
प्लस के बाद ना एक की क्वालिटी भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है, साथ ही साथ एग भी बनने कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, रहने सहने का जो तरीका है वो बहुत ही बदल चुका है, बिल्कुल सही नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बॉडी का पीएच सही नहीं होता है, जिसके वजह से म्यूकस सही से नहीं बनते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे एक सही माहौल मिलता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो कि बहुत हेल्प करता है स्पर्म को स्विम करने के लिए। अगर पीएच डिस्टर्ब रहता है तो स्पर्म ऐसे ही इधर नष्ट हो जाते हैं, ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आपके हार्मोन सही हो। हार्मोन्स के सही होने के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम जो है वो ये कि आपको रेगुलर वे में एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज को कभी अवॉइड नहीं करना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आपके हार्मोन सही रहेंगे, स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। तो आप हर रोज़ एक्सरसाइज करें। जैसे कि मैंने स्ट्रेस के लिए अनुलोम विलोम बताया है, मैंने प्रीवियस के वीडियो में भी बताया है कि अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड इशू है तो आप अनुलोम विलोम करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है, स्ट्रेस से काफ़ी रिलीफ मिलती है। उसके साथ साथ होम रेमेडी बहुत सारी है जिसके इस्तेमाल से आप पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इसमें। डाइट में आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना है, डेयरी प्रोडक्ट लेना है, कार्ब्स कम खाएं, उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं, मीठा अवॉइड करें। अगर मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप खजूर या फिर आप कोई भी मौसमी मीठे में जो भी फल आ रहे हैं उनको ले सकते हैं। वाइट शुगर एकदम अवॉइड करें, चावल वाइट राइस जो होती है उसे अवॉइड करें, मैदा बिल्कुल नहीं खाएं, फाइबर जितना हो सके उतना लें, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये भी बहुत बाधा उत्पन्न करती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो फिर आपका पीएच कभी सही नहीं होगा और फिर स्पर्म को बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपका बॉडी सही है, आपको किसी तरह के इश्यूज़ नहीं है तो आपके बॉडी में जो स्पर्म है वो 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपका पीएच गड़बड़ है, आपको इन्फेक्शन है, तो स्पर्म ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं और इधर ही नष्ट हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करने के कारण क्या क्या होते हैं। हॉर्मोन्स को अगर आपको ठीक रखना है तो आपको रेगुलर वे में एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो कि हमेशा के लिए आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस कर देती है। आपको हमेशा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, सही डाइट लेने की ज़रूरत है, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है आपको। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।